Hello students, welcome you all to this session. In this session, we are going to continue our CAT 2024 slot 2 PYQs. तो slot 2 के लिए ऑलरेडी 3 क्लासेस हो चुकी है जिसके अंदर स्टार्टिंग के 17 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक पिछली वीडियोस को कवर नहीं किया है तो कवर कर लें और इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ के लिए आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। आई गारंटी यू गाइस कि उस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारी पीडीएफ मिलने वाली है और ये जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं इन सभी की पीडीएफ सारे क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे और हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन के आगे आपको लिंक गिवन है। उस लिंक पे आप क्लिक करिए, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन चल जाएगा। मतलब उस पर्टिकुलर वीडियो के सॉल्यूशन मतलब उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सॉल्यूशन से ही वो वीडियो शुरू हो रहा होगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। ए बस स्टार्ट्स एट 9 AM and follows the fixed route every day. One day it traveled at a constant speed of 60 km per hour and reached its destination 3.5 hours later than its scheduled time. तो स्टूडेंट्स मैंने मान लिया स्टूडेंट्स कि टोटल डिस्टेंस कितनी रही होगी। टोटल डिस्टेंस कितनी रही होगी सर? सर टोटल डिस्टेंस आपकी रही होगी y। टोटल डिस्टेंस आपकी y रही होगी और क्या बोला है स्टूडेंट्स? शेड्यूल्ड टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच जाए उसके लिए जो एग्जैक्ट स्पीड होनी चाहिए ताकि वो टाइम पर पहुंच जाए, उस नॉर्मल स्पीड को यूजुअल स्पीड को मैंने मान लिया x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जाता तो वो टाइम पर पहुंच जाता और y किलोमीटर उसकी डिस्टेंस। दैट्स इट। यहां से हमने शुरुआत कर दी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इट ट्रेवल्ड ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन 3.5 आवर लेटर देन इट्स शेड्यूल्ड टाइम। तो क्या स्टूडेंट्स इस बात से एग्री करते हो कि टोटल डिस्टेंस को उसने y डिस्टेंस को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया और जितना टाइम उसको लगना चाहिए y बाय एक्स आर में वो पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उसकी डिस्टेंस y है, स्पीड अगर x है तो वो अगर एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच जाए तो y बाय एक्स आर में पहुंच जाएगा, लेकिन इससे भी 3.5 आर उसने ज्यादा लिया है। तो ये आपकी पहली कंडीशन बन के आती है। कितनी छोटी बात है, बोलो हाँ या ना। दुनिया भर की शॉर्ट ट्रिक वगैरह से मैं आपको करा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन एग्जाम स्पेसिफिक अप्रोच से हमको ये क्वेश्चन सीखने हैं गाइस। जो क्वेश्चंस डायरेक्ट थे, डायरेक्ट जिनके पैटर्न्स आपको पता होते हैं, जिनकी शॉर्ट ट्रिक्स पता होती है ना। 2024 में कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी थे तो डायरेक्ट पैटर्न वाले जो ऑब्जर्वेशन किया है हमने अर्थमेटिक की क्लासेस में, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन हर क्वेश्चन को आप शॉर्ट ट्रिक से कर लें ये पॉसिबल नहीं होता है उन 40 मिनट्स के अंदर। तो एग्जाम स्पेसिफिक अप्रोचेस आपको पता होनी चाहिए कि जो भी कंडीशंस दे रखी है उसको फॉलो करते जाएं, आपका कंडीशन बनेगा, सॉल्व करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा। दैट्स इट। यहां तक मैंने क्वेश्चन को पढ़ लिया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट डे इट ट्रेवल्ड 2/3 ऑफ इट्स रूट। बच्चों टोटल रूट कितना है? y किलोमीटर। 2/3 ऑफ इट्स रूट। तो आप बोलोगे सर y का 2/3 जो कवर करेगा वो किस स्पीड से कवर करेगा? ऑफ रूट इन 1/3 ऑफ इट्स टोटल शेड्यूल्ड ट्रेवल टाइम। बच्चों टोटल शेड्यूल्ड ट्रेवल टाइम कितना है? y बाय एक्स है। क्लियर? इसके 1/3 टाइम में इसका 1/3 कितना होगा स्टूडेंट्स? y अपॉन 3x। अरे बोलो हाँ। तो आपने कहा सर इस डिस्टेंस को, ध्यान देना मेरी बात को, इतनी डिस्टेंस को इतने टाइम में कवर कर लिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर रहा हूं तो क्या मुझे स्पीड पता पड़ जाएगी? तो आप बोलोगे 3 से 3 कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया। सर वो 2x स्पीड से कवर कर रहा है ये डिस्टेंस। बोलो हाँ या ना। 2/3 डिस्टेंस को उसने 2x स्पीड से कवर किया है एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रूट एट 40 किलोमीटर पर आवर। तो क्या बच्चों इतनी छोटी बात क्लियर हुई आपको कि सर उसको टोटल टाइम जो लगने वाला है सब वो अब एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच जाएगा एट 40 किलोमीटर पर आवर टू रीच जस्ट ऑन टाइम। तो क्या मेरी बात से एग्री करते हो सर कि 2/3 डिस्टेंस को कवर किया गया है 2x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से? क्या मेरी बात समझ में आई?
और रिमेनिंग डिस्टेंस अगर y में से 2/3 यहां कवर किया है तो क्या रिमेनिंग डिस्टेंस y/3 बनी, y/3 बनी। और ये किस स्पीड से कवर किया है स्टूडेंट्स, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया है। ओके सर कोई बात नहीं, तो इतनी डिस्टेंस कवर करने में इतना टाइम लगा होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर यहां टोटल टाइम कितना होने वाला है सर, टोटल टाइम जो ये होने वाला है इट इज इक्वल टू टोटल शेड्यूल्ड टाइम, मतलब एग्जैक्ट टाइम टू रीच ऑन टारगेट जो है आपका, रीच जस्ट ऑन टाइम, द शेड्यूल्ड अराइवल टाइम ऑफ द बस इज व्हाट। ओके, तो ये आपका y/x के इक्वल है। इस केस के अंदर ये बस टाइम पर पहुंचती है, जितनी बजे पहुंचना चाहिए था उतनी बजे पहुंचती है। आपको y/x पता है तो अल्टीमेटली इतना टाइम उसको लगता है, दैट्स इट। इसे जब सॉल्व करना है सर बच्चों, कितनी इजी बातें हैं यहां। क्या आप ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स की 2 से 2 कैंसिल, तो ये y/3x प्लस y/120 इक्वल टू y/x। बच्चों y अगर सब में कॉमन ले लूं, y इधर भी कॉमन है, y वहां दिख ही रहा है आपको, तो ये कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट। तो अल्टीमेटली आपको पता पड़ता है सर कि 1/3x प्लस 1/20 मस्ट बी इक्वल टू 1/x। तो यहां से सॉल्व किया हमने, तो 1/120 मस्ट बी इक्वल टू 1/x माइनस 1/3x, 3x यहां, और अल्टीमेटली ऊपर मुझे मिलना है 2। तो ये 40 टाइम कैंसिल हुआ सर। x की वैल्यू यहां से मिलती है 80 किलोमीटर पर आवर। x हमने स्पीड मानी थी गाइस, तो 80 किलोमीटर पर आवर वाज द यूजुअल स्पीड। क्या मेरी बात समझ में आई? और क्या अगर मुझे यूजुअल स्पीड 80 पता पड़ गई तो क्या मैं यहां पे वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल सकता हूं? आप बोलोगे सर ये बहुत ही इजी काम है। मैं फिर से कह रहा हूं स्टूडेंट्स, इसको 2-3 शॉर्ट ट्रिक से और मैं आपको करवा दूंगा, टेंशन ना लें। लेकिन अपने आप से ये बात पूछें जो बच्चे अर्थमेटिक पूरी कर चुके हैं, मॉक्स जब आप देते हो तो क्या शॉर्ट ट्रिक काम आती है? मतलब कोई डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ तो फॉर श्योर आपको शॉर्ट ट्रिक से प्यार होना चाहिए, आपको शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी आनी चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए। फॉर्मूले की एप्लीकेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन है तो अच्छी बात है, लेकिन मॉक्स में जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं गाइस, वहीं से आपको आइडिया हो जाएगा स्टूडेंट्स कि ये शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बहुत ज्यादा आपकी हेल्प नहीं कर पाती है एक्चुअल एग्जाम के अंदर। ओके नाउ स्टूडेंट्स, तो आप बोलोगे सर यहां वैल्यू प्लेस किया हमने, एक्स की जगह 80 प्लेस किया, तो क्या लिख दूं y/60 माइनस y/80 मस्ट बी इक्वल टू 3.5। अरे मैं इसको इधर लेके आ गया, y/x को इधर लेके आया, x की वैल्यू प्लेस कर दी। इसको सॉल्व करना सर बहुत इजी बात है। 60 और 80 का एलसीएम ले लेते हैं, 60 और 80 का एलसीएम 240, ऊपर केवल y बचा, क्यों सर 4y माइनस 3y इक्वल टू 3.5। तो 240 को 3.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 240 इंटू 3.5 करना है। बच्चे बोलेंगे सर 120 इंटू 7 कर देते हैं, इसको आधा इसको डबल, तो ये 840 बना। आपकी टोटल डिस्टेंस थी 840 किलोमीटर और आपकी स्पीड थी स्टूडेंट्स कितनी, 80 किलोमीटर पर आवर आपकी यूजुअल स्पीड थी। आप अगर इस स्पीड से जाते तो लेट नहीं होते, टाइम पर पहुंच जाते। तो आपका टाइम कितना रहा होगा स्टूडेंट्स, 840/80 मतलब 10.5 आवर। 9 बजे 9 AM पर ये बस निकलती है स्टूडेंट्स और 10.5 आवर लेगी, मतलब 7:30 पर वो पहुंच जानी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन होने वाला था इस क्लास का। आई एम डैम श्योर ये क्वेश्चन आपको क्रिस्टल क्लियर है, और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने आपको हमारे क्लासरूम कोर्स में कई बार करवाई है स्टूडेंट्स। तो अगर अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो देख लें, आई गारंटी यू गाइस कि ये आपकी बहुत बड़ी हेल्प करने वाले हैं। लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन गाइस। काफी अच्छा क्वेश्चन था, मॉड वाले क्वेश्चन, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं इन क्वेश्चन से। तो आप नहीं होंगे परेशान, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं गाइस। 4 केस बनते हैं आपके, मॉड x प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15 पहला केस दिया है बच्चों, मतलब पहली कंडीशन मॉड x प्लस वाई इक्वल टू 15 दिया है, और x प्लस मॉड y माइनस वाई इक्वल टू 20 दिया है। पहला केस में लेता हूं स्टूडेंट्स जहां x भी आपका एक पॉजिटिव नंबर है और y भी आपका एक पॉजिटिव नंबर है।
तो स्टूडेंट्स इस केस के अंदर क्या मिलेगा, अगर देखो ये छोटी सी बात तो पता है ना, एक्स वगैरह से आप कंफ्यूज नहीं हो, एक नई कंडीशन में बनाता हूं आपके लिए, जो कंसेप्ट है बेसिक सा, कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है अगर एक्स आपका ग्रेटर देन 0 है, लेकिन अगर एक्स आपका मॉड ऑफ एक्स आपका माइनस एक्स होता है अगर एक्स आपका लेस देन 0। ये छोटी सी बात तो हमको पता होगी स्टूडेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि मॉड के बाद जो वैल्यू मिल रही है वो नेगेटिव मिल रही है, ये वैल्यू अल्टीमेटली पॉजिटिव बन जाएगी। जैसे कैसे, -2 का जब मॉड निकालेंगे तो वो सॉल्व होके -2 आएगा तो वो +2 बनेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फाइनल वैल्यूज आपकी +2 ही बननी है, लेकिन मॉड ऑफ एक्स अगर एक्स आपका लेस देन 0 है तो ये -x के इक्वल होगा। इस एग्जांपल से बात समझ में आ चुकी होगी कि मॉड के अंदर अगर 0 से छोटी वैल्यू मतलब नेगेटिव वैल्यू मिली है तो फाइनल वैल्यू पॉजिटिव इसलिए मिलेगी क्योंकि इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बेसिक सा कंसेप्ट हमको पता होगा स्टूडेंट्स। लेकिन अगर दोनों ही आपके प्लस हैं, अगर x आपका पॉजिटिव नंबर है तो मॉड x आपका x के इक्वल ही होगा। दैट्स इट, बहुत ही इजी बात है ना। तो x भी पॉजिटिव लिया, y भी पॉजिटिव लिया। इस केस के अंदर में क्या मिलता है सर x अगर पॉजिटिव है तो मॉड x x ही रहेगा, प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 15। तो ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 15 बन गया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। और यहां कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स, x इक्वल टू व्हाट, क्योंकि y भी आपका पॉजिटिव, तो मॉड y आपको y मिलेगा स्टूडेंट, तो आप बोलोगे सर y माइनस वाई 0 बन जाएगा, तो लिख दो पूरा x प्लस वाई माइनस वाई इक्वल टू 0 बन गया, सॉरी इक्वल टू 20। ठीक है, तो y से y कैंसिल, तो x इक्वल टू आ गया 20। बच्चों ध्यान देना, x इक्वल टू 20 आया। अगर x आपका 20 है तो क्या 2x 40 होगा, और 40 में कुछ नंबर ऐड किया और 15 आ गया। क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव, y आपका पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। 40 के अंदर तो -25 करने में 15 मिलेगा, तो y तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। मतलब दिस केस इज नॉट सेटिस्फाइंग आवर कंडीशन। बोलो हाँ या ना? ये केस हम कंसिडर नहीं करने वाले हैं, बिकॉज x और y दोनों को पॉजिटिव मान के सॉल्व किया है। इसको सॉल्व करने पर, इनको सॉल्व करेंगे गाइस, तो x इक्वल टू 20 यहां प्लेस किया आपने, तो y की वैल्यू -25 मिलेगी। आपने शुरुआत किया था पॉजिटिव पॉजिटिव से, दोनों पॉजिटिव मिलने चाहिए थे। इसका मतलब ये केस हम कंसिडर नहीं करेंगे, x और y की ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। सेकंड केस लेते हैं सर, x आपका पॉजिटिव है और y आपका निगेटिव है, y आपका निगेटिव है। x अगर मैंने पॉजिटिव लिया स्टूडेंट तो क्या 2x प्लस वाई इक्वल टू 15 बनेगा। ठीक है सर, और यहां कितना बन जाएगा सर, x पॉजिटिव सॉरी मॉड ऑफ y, y अगर नेगेटिव है तो मॉड ऑफ y आएगा आपका माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो अल्टीमेटली ये बना सर 2x प्लस वाई। क्या मैं इसको x माइनस 2y इक्वल टू 20 कर दूं, x माइनस 2y इक्वल टू 20। हमें x की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स, y आपका नेगेटिव आना चाहिए। सॉल्व करते हैं सर, मैंने इसको फर्स्ट कंडीशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 4x प्लस 2y, 4x प्लस 2y इक्वल टू 30 मिला। तो आपने यहां से कहा ये तो कैंसिल हो गए, सॉल्व करने पर 5x इक्वल टू 50 मिलता है, तो x इक्वल टू 10 मिलता है। क्या भोले भाले बच्चों ये बात समझ में आई कि x इक्वल टू 10 मिलता है? ठीक है सर, x इक्वल टू 10 मिला है, और अगर मैं यहां वैल्यू प्लेस कर दूं x इक्वल टू 10, तो y कितना मिल जाएगा सर, x इक्वल टू 10 प्लेस करने पर, चलो मैं वही कर देता हूं, x इक्वल टू 10 अगर यहां प्लेस कर दूं तो 2 इंटू 10 प्लस वाई आपको 15 मिला, मतलब y की वैल्यू यहां से मिल जाएगी आपको -5। x को पॉजिटिव लिया था, पॉजिटिव वैल्यू मिली सॉल्व करने पर, y को नेगेटिव लिया था, नेगेटिव वैल्यू मिली सॉल्व करने पर। तो यही आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो x आपका 15 है, y आपका -5 है, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन दो केस और बनते हैं स्टूडेंट्स। x को अगर आप नेगेटिव ले लें, मैंने x को दोनों को पॉजिटिव लिया है, x को अगर मैं एक बार के लिए नेगेटिव लूं स्टूडेंट्स, तो क्या बच्चों ये x को नेगेटिव लेते ही
मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बन जाएगा, प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15 बना। एक्स नेगेटिव लिया और वाई पॉजिटिव ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अगला केस बनेगा एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। क्लियर? मैं आपको ये विश्वास देना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स कि एक्स अगर आपका नेगेटिव है और वाई आपका पॉजिटिव है, सॉल्व किया आपने कि एक्स आपका एक नेगेटिव नंबर है और वाई तो आपका पॉजिटिव है ही, तो आप बोलोगे सर वाई माइनस वाई 0 बन जाएगा इक्वल टू 20। तो क्या बच्चों, मैं यहां से जब वैल्यू सॉल्व कर रहा हूं, लिख दो पूरा, कोई बात नहीं, एक्स प्लस वाई माइनस वाई इक्वल टू 20, वाई से वाई कैंसिल, सर यहीं से आपको x इक्वल टू 20 मिल जा रहा है, बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात क्रिस्टल क्लियर हुई स्टूडेंट्स कि x आपने नेगेटिव माना था, लेकिन y से मतलब ही नहीं रख रहा हूं मैं तो आपको ये कहना चाह रहा हूं कि x आपने एक नेगेटिव नंबर माना और x की वैल्यू आपको 20 मिल रही है, तो इस केस को आप इग्नोर कर देंगे, बोलो हाँ या ना। और सिमिलरली x को भी नेगेटिव और y को भी अगर नेगेटिव लेते, x को भी नेगेटिव और y को भी अगर नेगेटिव लेते, तो क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15। तो यहीं पे सर कैंसिल होके y इक्वल टू 15 मिल जाता, बोलो हाँ या ना। y पॉजिटिव, y नेगेटिव होना चाहिए, y पॉजिटिव मिल रहा है, ये केस भी कंसिडर नहीं करेंगे, केवल एक केस कंसिडर करेंगे 10 और -5। x इक्वल टू 10 है, y इक्वल टू -5 है, पूछा है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई की जो वैल्यू होगी वो 10 -5 होगी, बोलो हाँ या ना। तो बच्चे 10 -5 5 कर दिए, 10 + 5 15 इज द करेक्ट आंसर गाइस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये मॉड वाले कंसेप्ट जो मैंने आपको सिखाए स्टूडेंट्स, वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, है ना। एंड आई गारंटी यू गाइस कि एक भी कॉन्सेप्ट हमारी उस एल्जेब्रा की प्लेलिस्ट से बाहर नहीं है जो मैंने आपको कंप्लीट फॉर्म में कवर करवाई है। चलते हैं स्टूडेंट्स आगे। ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। जिन भी बच्चों ने, ये मैंने YouTube पे नहीं पढ़ाया आपको अभी तक, लेकिन जो हमारी कंसेप्चुअल क्लासेस होती है हमारी एप्लीकेशन पर, वो क्लासेस मौजूद हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आई गारंटी यू कि ऐसा कंसेप्ट भी मैंने आपको कवर करवाया था। एक सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को भूल जाओ। क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि मुंबई, या यूं कर लो, जयपुर से अहमदाबाद जाने के आपके पास 3 रास्ते हैं? इस क्वेश्चन को भूल जाओ बच्चों, मैं कुछ समझा रहा हूं आपको। 3 वेज है, W1 W2 W3, ये 3 वेज आप देख पा रहे हैं। और अहमदाबाद से मुंबई जाने के लिए आपके पास 4 रास्ते हैं, R1 R2 R3 R4। तो ये रास्ते R1 R2 R3 R4, ये W1 W2 W3, W1 W2 और W3, ये रास्ते हैं आपके R1 R2 और R3 और R4। ये है मुंबई जाने के लिए। तो आप जयपुर से मुंबई कितने तरीकों से जा सकते हो, बोलो हाँ या ना। आपको अहमदाबाद होके जाना है, ये क्वेश्चन भूल जाओ, सिंपल सी बात है बच्चों कि मैं W1 से गया, फिर मैं R1 से चला गया, एक तरीका ये हो गया। फिर मैं W1 से गया, फिर मैं R2 से गया, सेकंड तरीका ये हो गया। W1 से गया, फिर मैं R3 से गया, थर्ड तरीका ये हो गया। W1 से गया, फिर मैं R4 से गया, फोर्थ तरीका ये हो गया। तो एक वे जो है वो 4 केस दे रहा है, ऐसे 3 वेज जो होंगे वो 3 4 12 केसेस देंगे, बोलो हाँ या ना। ये मैंने आपको हमारे बेसिक कंसेप्ट जो हम पढ़ते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में, वहां मैंने डिस्कस करते हैं। जयपुर से अहमदाबाद और से फिर मुंबई अगर जाना है तो यू कैन गो इन 12 वेज। इतना बेसिक बात अगर आपको क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होकर रहेगा स्टूडेंट्स। कई बच्चे घबरा गए थे कि सर क्या हो गया क्वेश्चन। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर है गाइस, ये आपने समझ रखा है पहले ना। बच्चों P, Q, R and S are 4 towns. One can travels between P and Q along 3 direct paths. बच्चों ध्यान देना, बच्चों ने बहुत बड़ी गलती क्या की कि P, Q, R, S को एक लाइन में प्लेस कर दिया। उस कारण बच्चे ये सोच देते हैं कि ऑर्डर ही यही है, गलती कर देते हैं कि बच्चा कि P, Q, R, S, P के बाद Q आएगा, फिर Q के बाद R आएगा, फिर R के बाद S आएगा। हाँ, क्या पता P से S की एक डायरेक्ट सड़क हो तो सीधा चला जाए आदमी ना। तो इसीलिए बच्चों
अगर आपको नहीं बोला है स्टूडेंट्स कि ये एक स्ट्रेट लाइन में है या इसी ऑर्डर के अंदर है, तो आप इस तरीके से प्लेस कर ले PQRS, ताकि आप कहीं भी आपको P से S पे जाना है तो आप डायरेक्ट बना दो कि P से R पे डायरेक्ट, Q से S पे डायरेक्ट, आप कैसे ही बना सकते हो, बोलो हाँ या ना। ना, वन कैन ट्रेवल बिटवीन P एंड Q अलोंग 3 डायरेक्ट पाथ्स। बच्चों P से Q पे जाने के लिए 3 पाथ आपको दे रखे हैं, क्लियर? थोड़ा पास में कर लो, इंक चेंज कर लो इनकी। तीन पाथ आपको यहां दे रखे हैं, ठीक है, P से Q पे जाने के लिए, ठीक है। बिटवीन Q एंड S, बिटवीन Q एंड S अलोंग 4 डायरेक्ट पाथ्स। Q से S के बीच आपको दे रखे हैं 4 डायरेक्ट पाथ्स, क्लियर? बिटवीन P एंड R अलोंग 4 डायरेक्ट पाथ। बच्चों देखो P एंड R, अब अच्छा क्या होगा स्टूडेंट्स, S और R को ऐसे प्लेस करने के बजाय आप आप S को यहां प्लेस करें और R को यहां प्लेस करें। उससे देखो एग्जाम में भी आप ये कंडीशन बनाते पहले, क्लियर? मैं आपको बिल्कुल सॉल्यूशन, अरे मैं देख के आया, मैंने आपको करवा दिया, लेकिन ये चैलेंजेस आपको आते हैं तो वो चैलेंजेस में सभी कंसीडर कर रहा हूं आपके लिए कि आप PQRS बैठा दोगे तो दिक्कत आएगा, फिर आपने ऐसा बैठा तो ये दिक्कत आएगा ना। तो अभी आपका डायरेक्ट बन जाएगा बच्चों, बोला है बिटवीन P एंड Q 3 डायरेक्ट, बिटवीन Q एंड S 4 डायरेक्ट पाथ्स, 4 डायरेक्ट पाथ है स्टूडेंट्स। बिटवीन P एंड R 4 डायरेक्ट पाथ, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देयर इज नो डायरेक्ट पाथ बिटवीन P एंड S, यहां से लेकर यहां तक कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है। व्हाइल देयर आर फ्यू डायरेक्ट पाथ बिटवीन Q एंड R। यहां क्या पता कितने पाथ है, हमको नहीं पता, तो मैंने एक डॉटेड लाइन बना दी यहां Q एंड R के बीच कुछ पाथ है बच्चों। एंड बिटवीन R एंड S, R और S के बीच भी क्या है बच्चों, फ्यू डायरेक्ट पाथ है, इतनी सी बात, दैट्स इट। हमने यहां तक क्वेश्चन को रीड कर लिया है बच्चों। अब क्वेश्चन को इतना काम करना बच्चों, क्या ये क्वेश्चन पढ़ के ऐसे बना लेना बहुत ही मामूली काम है स्टूडेंट्स। नाउ वन कैन ट्रेवल फ्रॉम P टू S, P से S आना है स्टूडेंट्स, P से S आने का कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है, कैसे कैसे आ सकता है वो, इधर वाया Q, Q से होके जाएगा S पर, क्लियर? ठीक है, P से वन कैन ट्रेवल फ्रॉम P टू S इधर वाया Q। अगर P से S पे जाएगा और Q पे होके जाएगा, तो 3 पाथ यहां है, 4 पाथ यहां है, ये आपके 12 पाथ बने, बोलो हाँ या ना। अगर P से S जा रहा है, वाया Q जा रहा है, तो 3 4 जा 12, सेम जो थोड़ी देर पहले जयपुर, अहमदाबाद और मुंबई का एग्जाम्पल मैंने लिया था, वो एक स्ट्रेट लाइन में थे, और जहां देख पा रहे हो 3 वेज जहां है, 4 वेज जहां, टोटल 12 वेज से वो जा सकता है, बोलो हाँ या ना। और वाया R, R में मैंने मान लिया कि यहां Y नंबर ऑफ पाथ थे और यहां X नंबर ऑफ पाथ थे। अगर P वाया R जाएगा S, तो क्या वो 4 पाथ यहां है और Y पाथ यहां है, तो 4 इंटू वाई 4Y पाथ लेगा, और वाया Q फॉलोड बाय R। बच्चे ध्यान देना, वाया Q फॉलोड बाय R। अगर P वाया Q जाएगा फॉलोड बाय R, S पे जाएगा बच्चों, तो क्या 3 इंटू एक्स इंटू वाई बन जाएगा, प्लस 3xy। अरे जितने भी आपके रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, यहां पे 3 रूट्स हैं, यहां x रूट्स हैं, यहां y रूट्स हैं, तो 3xy मिल गया, बोलो हाँ या ना। और ये आपका है इन एग्जैक्टली 62 वेज। तो यहां से एक बात पता पड़ती है सर, कि हम यहां से बोल सकते हैं सर कि ये 4y या कुछ, ठीक है, 4y प्लस 3xy इक्वल टू 50 बना, और यहां पे y अगर कॉमन ले लूं तो 4 प्लस 3x कितना बनता है स्टूडेंट्स,
50 बनता है, बोलो हाँ यार। कितनी छोटी बात है यार, हमने यहां तक क्वेश्चन को रीड कर लिया है। एक क्वेश्चन, एक लाइन को रीड करने के बाद बच्चों आपकी इंफॉर्मेशन खत्म, दिमाग लगा के आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नाउ वन कैन ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम क्यू टू आर, क्यू से आर, इधर डायरेक्टली क्यू से आर वो डायरेक्टली जाएगा तो एक्स वेज लेगा। अरे क्यू से आर जाएगा डायरेक्ट, उसके पास एक्स वेज है, क्यू टू आर डायरेक्टली। और वाया पी, वाया पी अगर वो जाएगा स्टूडेंट्स तो क्या 3 4 जा 12 वेज, अरे क्यू जा रहा है आर पे वाया पी, तो 3 वेज जहां है, 4 वेज जहां है, तो 12 वेज वो यहां लेगा। और वाया एस, अगर वो वाया एस जाएगा स्टूडेंट्स तो क्या वो क्यू टू आर जाना है स्टूडेंट्स, अगर वो वाया एस जाएगा तो वो 4 क्यू से एस पे, एस से आर पे, तो क्या वो 4 बाई वेज पे चला जाएगा। और अब लगेंगे 27 वेज। वाया एस अगर गया है तो 4 बाई केसेस लेगा, बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे सर यहां आया x प्लस 4y इक्वल टू 15, इक्वल टू 15 मिलना चाहिए, बोलो हाँ यार। अगर स्टूडेंट्स, बच्चे ध्यान देना, अब एक कंडीशन मेरे पास यहां मिल चुकी है, y इंटू 4 प्लस 3x, द नंबर ऑफ डायरेक्ट पाथ बिटवीन q एंड r इज व्हाट, बिटवीन q एंड r इज व्हाट। बच्चे ध्यान देना, y की वैल्यू अगर मैं 1 प्लेस करता हूं, x प्लस 4y इक्वल टू 15 हमें मिल गया है, y की वैल्यू अगर मैं 1 प्लेस करूं तो क्या x की वैल्यू आपकी 11 बन जाएगी। अरे बोलो हाँ या ना। अगर ये आपका सही x और y इतने इतने पाथ है तो ये यहां भी सेटिस्फाई करने चाहिए, बोलो हाँ या ना। आपने प्लेस करके देखा, 4 प्लस 3 इंटू 11, क्योंकि y तो आपका 1 है, 4 प्लस 3 इंटू 11 तो 37 बन गया, 1 इंटू 37, 37 50 के इक्वल कैसे हो सकता है। इसलिए इस केस को आप कंसीडर नहीं करेंगे, इसको आपने इग्नोर किया, बोलो हाँ या ना। सिमिलरली y इक्वल टू 2 अगर आप प्लेस करें तो 4, तो x प्लस 8 इक्वल टू 15 मिलेगा और x इक्वल टू मिल जाएगा 7। क्या ये बात समझ में आई। x अगर आपका 7 मिल गया है, y आपका 2 है, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 7 अगर मैं यहां प्लेस करूं तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आप बोलोगे सर y 2 है, तो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 7 21, 21 प्लस 4 25, 2 जा 50 आपका सेटिस्फाई हो गया। और क्या पूछा है बच्चों, द नंबर ऑफ डायरेक्ट पाथ बिटवीन Q एंड R इज व्हाट। बच्चों Q और R के बीच हम X मान के बैठे हैं, तो X की वैल्यू आ गई 7, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 7 होने वाला है स्टूडेंट्स। आई एम डैम श्योर अगर वो पहला बेसिक्स जो मैंने आपको समझाया था बच्चों इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, वो अगर आपने कवर किया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इजी था। एक दो कंडीशन बना के आपको सॉल्व करना है, इतना काम आपसे होना ही चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स। ये एक बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन था गाइस, जो कि बेसिक सी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड था। थ्री सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस टच ईच अदर एक्सटर्नली। देखो 3 सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, बच्चों समझना, डायग्राम डायग्राम समझ में आ गया तो आधा काम ऐसे ही हो जाएगा बेचारा। इक्वल रेडियस के हैं तीनों, तो 3 इक्वल रेडियस के सर्कल लिए मैंने, और वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, टच कर रहे हैं। तो 1 सेकेंड यार, ये टच कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड। ये सर्कल है स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड यार।
3 सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। तीनों की सेम रेडियस है, आप देख पा रहे हो कि तीनों की सेम रेडियस। 2 other circles x and y are drawn such that both touch each of the 3 previous circles if the radius of x is more। 2 सर्कल और बनाएंगे बच्चों जो इन तीनों सर्कल को टच कर जाएंगे। एक सर्कल तो आपका बना बच्चों जो तीनों के बाहर होगा। आप समझ जाएंगे अभी डायग्राम बनते ही कि वो सर्कल सर कुछ ऐसा बन रहा होगा, कैसा बन रहा होगा, कुछ ऐसा बन रहा होगा जो कि तीनों को क्या कर देगा बच्चों, टच कर देगा बाहर से, एक्सटर्नली वो टच कर देगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो तीनों को एक्सटर्नली क्या कर देने वाला है, टच कर देने वाला है। थोड़ा सा डायग्राम के अंदर आप हल्का सा मैं चाहूंगा बच्चों, ठीक है, और थोड़ा छोटा कर लो इसको। ठीक है, ये तीनों को टच कर रहा है सर्कल, एक्सटर्नली ये तीनों को टच कर रहा है, और इंटरनली अगला सर्कल जो बनेगा वो मैं रफ फिगर बना रहा हूं, छुटकू सर्कल बन पाएगा जो इन तीनों को टच कर रहा है। तो ये जो बड़ा सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है इसको बोला गया है कि ये एक्स सर्कल है, और ये छुटकू सर्कल जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये है आपका सर्कल वाई। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी। इफ द रेडियस ऑफ एक्स, बड़ा सर्कल जो है इसकी रेडियस ऑब्वियस सी बात है वाई से ज्यादा है। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ एक्स एंड वाई इज व्हाट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सुपर अमेजिंग क्वेश्चन। नाउ अगर मैं इन तीनों सर्कल की रेडियस को आर 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 मानूं, तो क्या इन दोनों को ज्वाइन करने पर, इसकी भी आर है इसकी भी आर है, ये जो लेंथ बनी है ये 2r बनी है क्या? हाँ सर बिल्कुल बनी है। दोनों के सेंटर मैंने ज्वाइन कर दिए। सिमिलरली अगर तीनों सर्कल के सेंटर में ज्वाइन कर दूं तो ये भी आपका, इसकी भी रेडियस आ रही है, इसकी भी आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रहा है, मतलब ये तीनों ही लेंथ जो बनी है आपकी, ये ट्राइंगल, येलो कलर का ट्राइंगल जो आप विजुअलाइज कर पा रहे हो, इन सभी की लेंथ, मतलब इस येलो कलर के ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ होने वाली है 2r 2r और 2r। आई एम डैम श्योर बच्चों यहां तक की बात क्लियर है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया है जिसकी तीनों साइड्स क्या है स्टूडेंट्स, 2r 2r और 2r है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये जो, अगर हम यहां पे देखो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अपोजिट साइड्स पे गाइस। तो ये इस सर्कल का, छुटकू सर्कल का जो सेंटर आ रहा होगा वो इसका सेंट्रॉइड भी होगा। क्या मेरी बात समझ में आई स्टूडेंट्स? आई होप ये बात समझ में आ चुकी है कि ये इसका सेंट्रॉइड भी होगा। आप बोलोगे सर ठीक है। अब बच्चे ध्यान दें, ये ग्रीन सर्कल जो आप देख पा रहे हैं, आपको दिख रहा है ना, काफी छोटा बना है ग्रीन सर्कल, लेकिन विजुलाइज करने की कोशिश करना। अगर मैं इस लाइन को पूरा आगे तक एक्सटेंड कर दूं तो ये भी आपका आर है, ये भी आपका आर है, तो क्या इस सेंट्रॉइड से, इसको वो मान लो बच्चों, सेंटर मतलब छोटे ग्रीन सर्कल का सेंटर भी जो है उसको बोल दो कि उसका नाम ओ है, और इस ग्रीन सर्कल की जो रेडियस है, रेडियस ऑफ वाई सर्कल जो है वो स्मॉल वाई मान लो। क्लियर? और रेडियस ऑफ एक्स सर्कल जो है उसको एक्स मान लो। क्या ये बात समझ में आई? रेडियस ऑफ एक्स सर्कल जो है उसको आप क्या मान लो, एक्स मान लो। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है। ठीक है बच्चों, क्या रेडियस ऑफ एक्स सर्कल मतलब बड़े सर्कल की रेडियस जो होगी वो r प्लस आर 2r प्लस छुटकू सर्कल की रेडियस y। तो x की वैल्यू जो आनी है वो आनी है आपकी 2r प्लस y। ये बात क्लियर होनी चाहिए स्टूडेंट। मुझे क्या बताओ स्टूडेंट्स कि क्या r प्लस y की जो वैल्यू होगी वो इस ट्राइंगल की सरकम रेडियस होगी क्या? r प्लस y
की जो वैल्यू होगी आर प्लस रेडियस ऑफ छुटकू सर्कल ग्रीन सर्कल वाई, उसकी रेडियस है वाई। आपने कहा सर वो तो होगी सर a अपॉन रूट थ्री। किसी भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो सरकम रेडियस होती है वो होती है a अपॉन रूट थ्री और इन रेडियस होती है a अपॉन टू रूट थ्री। तो r प्लस वाई की वैल्यू मुझे पता पड़ गई बच्चों a बाय रूट थ्री, वेर a इज द साइड ऑफ ट्राइंगल, जो कि यहां 2r है, तो ये बनता है बच्चों 2r बाय रूट थ्री। आई एम डैम श्योर मेरी बात समझ में आ चुकी है स्टूडेंट। तो y कितना बन गया स्टूडेंट यहां से, सर y तो बन गया यहां से 2r बाय रूट थ्री, 2r बाय रूट थ्री माइनस r। ऐसे ही मुझे x की वैल्यू बताओ स्टूडेंट। सर x की वैल्यू तो 2r प्लस वाई है सर, और y की वैल्यू आपको r की टर्म्स में पता पड़ चुकी है। तो क्या x की वैल्यू जो आएगी स्टूडेंट्स, लिख दो अगले पेज पे, y की वैल्यू है आपके पास 2r बाय रूट थ्री माइनस r, और x की वैल्यू है आपके पास 2r प्लस वाई, प्लस वाई, वाई की जगह ये प्लेस कर दो तो आप बोलोगे 2r बाय रूट थ्री माइनस r। तो अल्टीमेटली कितना आया सर 2r अपॉन रूट थ्री, 2r में से r गया तो r बचा। इन दोनों का मतलब रेडियस ऑफ वाई सर्कल रेडियस ऑफ एक्स सर्कल हमने निकाल लिया बच्चों, प्लस r बचेगा ना, सॉरी। इन दोनों का रेशियो आपको निकालना है। तो आपने कहा सर कि 2r प्लस r अपॉन रूट थ्री होल अपॉन 2r अपॉन रूट थ्री माइनस r। कितनी इजी बात है यार, ठीक है। अब रूट थ्री अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो टू, सबसे पहले r कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो ऊपर बना 2 प्लस रूट थ्री अपॉन रूट थ्री, नीचे बना 2 माइनस रूट थ्री अपॉन रूट थ्री। रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 2 माइनस रूट थ्री। इसको रैशनलाइज किया स्टूडेंट्स, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 2 प्लस रूट थ्री, तो क्या ऊपर 2 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर बना। तो 2 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 4 रूट थ्री का स्क्वायर 3, तो 4 प्लस 3 7 प्लस 2ab मतलब 4 रूट थ्री अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 रूट थ्री का स्क्वायर 3 अपॉन 1। तो 7 प्लस 4 रूट थ्री अपॉन 1 हमारा आंसर आया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 7 प्लस 4 रूट थ्री अपॉन 1 वॉज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट अभी भी मौजूद है, आप इन क्वेश्चंस को वेरीफाई कर सकते हैं कि हर एक फॉर्मूला मैंने आपको ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट में कवर करवाया है। तो बिना समय खराब किए चलते हैं स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लॉट 2 ऑफ कैट 2024। एवरेज के ऊपर आपको काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था गाइस, एवरेज के ऊपर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे एक बार। A company has 40 employees whose names are listed in a certain order. In the year 2022, the average bonus of first 30 employees was 40,000। बच्चों देखो, एवरेज बोनस ऑफ फर्स्ट 30 एम्प्लॉइज, तो क्या इसका मतलब यही तो हुआ कि सर सभी एम्प्लॉइज का सम कहां तक 30 एम्प्लॉइज तक अपॉन 30 करेंगे तो वो आएगा आपका 40,000 आएगा। अब ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स की 40,000 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट 30 एम्प्लॉइज के बोनस का सम आ जाएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो फर्स्ट 30 एम्प्लॉइज के बोनस का सम आ जाएगा। तो आप कहोगे सर इतनी छोटी कैलकुलेशन के लिए आप एक स्टेप पर बढ़ाओ, एग्जाम के अंदर भी हम ऐसा डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई बात नहीं। 40,000 इंटू 30 12 लाख इन सभी का सम आया, बोलो हाँ या ना। ऐसे ही सिमिलरली लास्ट 30 एम्प्लॉइज का
जो एवरेज है वो 60,000 है, लास्ट 30, टोटल 40 है गाइस, टोटल 40 में से फर्स्ट 30 है, तो लास्ट 40 होंगे E11 से लेकर E12 से लेकर, देखो समझाने के लिए आप डायरेक्ट ऐसा भी ले सकते थे ना, E11 समझाने के लिए आपको विजुलाइज कराने के ऐसा लिख रहा हूं मैं, आप ऐसा भी ले सकते थे कि 11 to 40 कुछ भी कर सकते हो ना। E40 तो ये कितना मिलता है स्टूडेंट आपको, ये मिलता है 30 एम्प्लॉयज के लिए 60,000, तो वहां पे 40,000 इंटू 30 किया, यहां 60,000 इंटू 30 करेंगे, तो अल्टीमेटली ये आएगा 18 लाख। बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि यहां E1 से लेके E30 तक है, यहां E11 से लेके E40 तक है, अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास जो बचेगा वो E31 से लेके E40, समझाने के लिए पूरा लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, आप इसको काफी इजीली समझ सकते हैं। देखो E11 से लेके E30 तक यहां भी है, E11 से लेके E30 तक यहां भी है, जब दोनों को सबट्रैक्ट करूंगा तो E11 से लेके E30 तक की टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, और E31 E32 अप टू E40 माइनस E1 से लेकर E2 एंड सो ऑन अप टू E10, ये आपका बच जाएगा, क्योंकि ज्यादा वैल्यू 18 लाख की ज्यादा है तो पहले E31 आया है, दैट्स इट। तो अल्टीमेटली ये 6 लाख बनेगा, बोलो हाँ या ना। ये कितनी छोटी बात है यार, ये ऐसे क्वेश्चन हमारे क्लासरूम क्वेश्चन है जो हमने अप्लाई किए हैं। आई होप यहां तक की बात क्रिस्टल क्लियर है गाइस, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये में 6 लाख पता पड़ जाता है, बोलो यस और नो। और हमको क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ा हमने, and of the first 10 and the last 10 employees together was 50,000 रुपी। बच्चों दोनों का मिलाकर फर्स्ट 10 और लास्ट 10 का अगर एवरेज निकालना है हमको, मतलब E31 से लेकर E40 तक आऊंगा प्लस E1 से लेकर E10 तक जाऊंगा, इनका जो सम आने वाला है, इनका जो एवरेज दिया है, मतलब अपॉन 20 इज इक्वल टू कितना दिया है, 50,000। तो क्या मेरी बात समझ में आई कि 50,000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 10 लाख मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना। अरे ये दोनों इक्वेशन आपके पास है बच्चों, ये दोनों इक्वेशन आपके पास है, ध्यान से देखो, क्या आपको ये दिख रहा है कि इस पूरे को अगर x मान लिया तो x प्लस वाई आपको 10 लाख दिया है, और ये आपका x है, x माइनस वाई आपको 6 लाख दिया है। x प्लस वाई अगर 10 लाख है, x माइनस वाई अगर 6 लाख है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी छोटी है सर, E31 से लेके E40 तक जो है उन सभी का सम 8 लाख है, और E1 से लेकर E10 तक जो है इन सभी का सम 2 लाख है, बोलो हाँ या ना। अरे कितनी छोटी बात है यार, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, नहीं हो सकती है कोई दिक्कत ना। अब बोल रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट ईयर द एवरेज बोनस ऑफ द फर्स्ट 10 एम्प्लॉइज इंक्रीज्ड बाय 100%। अच्छा देखो कितनी छोटी बात है कि 10%, अगर 10 है और इनका टोटल 2 लाख है, मतलब एक का बोनस 20,000 है, सभी का 100% बढ़ गया, मतलब 40,000 हो गया, तो क्या सम आपका 4 लाख हो जाएगा 10%? तो ऑब्वियस सी बात है, एवरेज में इंक्रीमेंट करो या 12 में, 2 लाख में इंक्रीमेंट कर दो 100% का, ये 4 लाख बन गया, बोलो हाँ या ना, इंक्रीमेंट के बाद। एंड फॉर द लास्ट 10 एम्प्लॉइज, लास्ट 10 मतलब 31 से लेके 40 तक, ये 200% का इंक्रीमेंट हो गया है। इस पे अगर 200%, 100% 8, 200% 16 का इंक्रीमेंट हुआ, तो नया बोनस बन गया है सभी का, इनका 24 लाख, इनका 4 लाख। क्या यहां तक की बात क्रिस्टल क्लियर? देन द एवरेज बोनस in the rupees for all the 40 employees together in the year 2023 was what? तो क्या मेरी बात समझ में आई स्टूडेंट्स कि सर टोटल इंक्रीमेंट जो हुआ है, पहले कितना था सर? पहले था हमारे पास, पहले अगर मैं टोटल की बात करूं, मुझे मिल चुका है बच्चों फर्स्ट 10 का टोटल, लास्ट 10 का टोटल मिल चुका है। इसका मतलब रिमेनिंग जो बीच के हैं E11 से लेके E30 तक,
उनका सब कुछ सेम हम लेने वाले हैं। बच्चों उनका अगर मैं सब कुछ सेम लेने वाला हूं तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि टोटल कितना था सर? पहले टोटल 40 एम्प्लॉइज के लिए जो हमें गिवन है, तो टोटल इंक्रीमेंट जो हमारा आने वाला है स्टूडेंट्स, वो कितना आने वाला है? 24 और 4। ये आपको पता पड़ जाता है स्टूडेंट्स, 24 और आप यहां से भी निकाल सकते हो स्टूडेंट्स कि टोटल अगर 12 लाख था, टोटल अगर 12 लाख था E1 से लेके E30 तक का, और E1 से E10 तक का अगर 2 लाख था, मतलब E11 से लेके E30 तक जो है उनका टोटल बोनस 10 लाख है, जो कि कांस्टेंट है। E11 से, ये स्टेप पे रिपीट कर रहा हूं बच्चों, क्या E1 से लेके E30 तक के सभी एम्प्लॉइज के बोनस का सम 12 लाख है? क्या E1 से लेके E10 तक इंक्रीमेंट से पहले जो बोनस था वो 2 लाख था, मतलब बाकी जो 10 लाख बचा है वो E11 से लेके E30 तक का सम है? बोलो हाँ या ना। वो 10 लाख है और वो कांस्टेंट है। क्या ये बात समझ में आई? ये 10 लाख लिखा है। और नया फर्स्ट 10 एम्प्लॉय का कितना बन गया है बच्चों? फर्स्ट 10 एम्प्लॉयज का नया कितना बन गया है? तो नया तो 4 लाख बन गया है। लास्ट 10 एम्प्लॉयज का सर वो तो 24 लाख बन गया है, 24 लाख बन गया है। तो टोटल 40 एम्प्लॉयज का कितना बन गया है स्टूडेंट्स? 4 लाख, 10 लाख, 14 लाख प्लस 24 लाख, टोटल 38 लाख बन चुका है टोटल 40 एम्प्लॉयज का बोनस। तो एवरेज कितना होगा स्टूडेंट्स? एवरेज होगा 38 लाख, 38 लाख। आप बोलोगे 38 लाख डिवाइड बाय कितने एम्प्लॉयज है स्टूडेंट्स? 40 एम्प्लॉयज है। तो आपने जब सॉल्व किया स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली बात है 95,000 आपको मिल जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर आने वाला है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था स्टूडेंट्स। आई एम डैम श्योर ये आपको समझ में आ चुका है। ओके स्टूडेंट, तो स्लॉट 2 के सभी क्वेश्चंस यहां फिनिश होते हैं। हमने सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट फॉर्म में कवर कर लिया है। ऐसे ही शानदार कॉन्सेप्ट्स और रिमेनिंग जो स्लॉट 3 के पीवाईक्यूज है, वो पीवाईक्यूज भी हम 1 बाय 1 सभी पीवाईक्यूज फिनिश करने वाले हैं। So that's it from this class. We are going to meet in the next class with some more amazing concepts and questions. Till then, bye bye, take care. Thank you so much, guys.